अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अलियान ख़ान है, वल्द मोहम्मद अयूब ख़ान। मैं गारमेंट्स कंपनी में काम करता हूँ एज आ कटिंग मास्टर। कुछ रोज़ पहले, एक हफ़्ता पहले कबल, मैं अपने गली के कोने पे आके काम पे से आके बैठा। ठीक है, दो एहलकार आए बाइक सवार, मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाला, मुझसे नाम पूछा। मैंने उनको अपना नाम को बताया, तारुफ़ कराया, फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मेरा गिरबान खींचा, मुझे बिठाला बाइक पे। मैं बैठ नहीं रहा था तो मेरे बट मारे, जैसे तैसे करके वो मुझे थाने ले गए। थाने ले आके मुझसे तशद्दुद करा, मुझसे कह रहे हैं कि डकैती की कबूलदारी दो। ठीक है, खोपड़ाबाड़ में तुमने डकैती करी है, तुम डकैत हो, डकैत की कबूलदारी दो। तो मैंने कहा सर, अगर मैंने डकैती करी है तो डकैती का कोई मुद्दा ही तो होगा, कोई प्रूफ तो होगा। ठीक है, मैंने कहाँ डकैती करी है, वहाँ जहाँ डकैती करी है वहाँ का कोई मुद्दा ही तो होगा। आप उसको सामने ले आओ, मेरा फेस कर लो, मुद्दा ही बोलेगा तू डकैत है तो मैं खुद भी कबूलदारी दे दूँगा। बहरहाल उन्होंने तशद्दुद कहा, उन्होंने बोला इस बात को मान, तू इस बात को एक्सेप्ट कर, तूने डकैती करी है, तू डकैत है। और मैंने उनकी इस चीज़ को नहीं माना, मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं हूँ डकैत। अगर डकैत होता तो जाहिर सी बात है कोई मुद्दा ही तो होता, जिसके हाथ मैंने डकैती करी। ठीक है, जिसके हाथ मैंने वारदात करी, कोई मेरा साथी तो होता। चले कोई साथी नहीं था, मैं अकेले मैंने डकैत हूँ तो कोई मुद्दा ही तो होता। उनके पास जाहिर सी बात है तो उनके पास कोई मुद्दा ही था नहीं, तो उन्होंने मुझसे झूठे बयानात लिए, मुझ पर तशद्दुद करा थाने में ले आके। और जो है आबिद नाम का शख्स, जो मंशात फ़रोग है मलिर फायर चौक सी एरिया में, ठीक है, इसने बदमाशी लगाई हुई है। मावे का इसका है, मलिर में मोकल बने और इसका मावा होके, ठीक है ना, सौदाबाद के अंदर। ये सौदाबाद में बैठ के अपने अंदर बदमाशी दिखाने के चक्कर में अपना आपको इंस्पेक्टर कहता है और मुझसे झूठे बयानात लिए और कहा कि इजीली तू अपने बयानात दे दे वरना हम तुझ पर तशद्दुद करेंगे। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि सर देखें, आप ये नाजायज़ है, अगर मैंने कोई डकैती करी या ऐसा कुछ भी एक्स वाई जेड तो कोई प्रूफ तो हो, कोई मुद्दा ही तो हो। तो केस का तो कोई मुद्दा ही है ही नहीं जो वो केस बता रहे थे। ठीक है, मुझसे कहते हैं कि तुम खोपड़ा पार की जो है वो डकैती कबूलदारी करो, किसने करी, क्या करा, 5 बंदों की। मुझसे पैसे उन्होंने बोला कि या तुम 5 लाख रुपए मंगवा लो, ठीक है, या तुम अपने पर एफ ले लो, कबूलदारी दे दो। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं जो मैं आपको दे दूँ। ठीक है, और रहा डकैती की कबूलदारी का तो उसका कोई मुद्दा ही होना चाहिए जो मैंने डकैती करी। तो बाहर उन्होंने नहीं माना, बड़ा तशद्दुद करा मुझ पर इस चीज़ को लेकर कि तुम कबूलदारी दो। तो कबूलदारी मुझसे करवाने की कोशिश करी। आबिद जो है एक पंचायत फ़रोग मलिर एरिया सी एरिया का, इस पर खुद की सौदाबाद थाने में 17 से 18 एफ है। ये मुझे अपना आपको इंस्पेक्टर बताता है, ये मेरी जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, ये मेरा रिमांड लेता है कबूलदारी के ऊपर। बहरहाल मुझे जो है लॉकअप कर दिया गया। एक रात गुजारने के बाद जो है मुझे पता लगा कि मुझ पर पिस्तल की एफ़आईआर हो गई। मौक़िफ़ एफ़आईआर का उन्होंने ये रखा कि अली शादमान में खड़ा हुआ था, अली के पास से 30 बोर पिस्तल, 2 राउंड, 300 रुपये बरामद भी हुई गई है। अच्छा, ये सवाल ये है पहला मेरा कि अली पिस्तल लेके 30 बोर पिस्तल लेके शादमान में खड़ा हुआ था तो अली अकेला खड़ा हुआ था, अली का कोई साथी नहीं है। ठीक है ना, पहला तो यही कि अली का कोई साथी नहीं है, अली अकेला वारदात के लिए कोने पे खड़ा हुआ था, शादमान टाउन कोने पर। और दूसरा ये है कि पुलिस जब आती है तो पुलिस को देख के तो बंदा वैसे ही हक्का बक्का होकर शार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो अपने आप को सरेंडर करने के लिए मकसद वहाँ खड़ा हुआ था ना कि आ जाओ और मुझे पकड़ लो। ना मेरे पास बाइक, ना मेरा कोई साथी। ठीक है, और मैं अकेला था ना खड़ा हुआ सरेंडर करने के लिए कि मुझे आ जाओ और मुझे पकड़ लो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना सर। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आईजी सिंह से मेरी ये दरख्वास्त है और तमाम उन इदारों से दरख्वास्त है, कानून नाफिज करने वालों से, कि अगर कानून के मुहाफ़िज़ ही अगर आवाम के साथ ये करना चाहेंगे और ये करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी। तो मेरी ये जो है दरख्वास्त है आईजी सिंह से कि इस पे थोड़ी तवज्जो दी जाए। बाकी शुक्रिया।